सभी को नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको एक सरकारी विभाग में जो बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं उनके बारे में बताऊंगा। क्या उसकी लास्ट डेट है और क्या उसकी क्वालिफ़िकेशन है और किस किस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी निकली है, इसके बारे में बताऊंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इंजीनियरिंग टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड वीडियो मिलते हैं और उसके साथ साथ विभिन्न डिपार्टमेंट्स में जो सरकारी जॉब्स निकलती हैं उनके बारे में भी समय समय पर आपको जानकारी मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वैकेंसीज देख लेते हैं। तो इसमें जो पहली पोस्ट है वो टेक्निकल ऑफिसर ग्रुप सी, उसके बाद साइंटिस्ट असिस्टेंट ग्रुप बी और टेक्नीशियन ग्रुप बी में वैकेंसीज निकली हैं। इसमें जो टोटल वैकेंसी हैं ये 212 हैं, जिनमें टेक्निकल ऑफिसर के लिए जो एंट्री पे है वो 56,100 है और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 35,400 और टेक्नीशियन के लिए 21,700 है। इसके अलावा जो दूसरी वैकेंसीज निकली हैं जो ट्रेनिंग स्कीम में स्टाइफंडरी ट्रेनिंग के लिए, उसमें कैटेगरी 1 में 1216 वैकेंसीज हैं, जिसमें जो बीएससी डिप्लोमा उसके लिए हैं और कैटेगरी 2 में 2,946 वैकेंसीज़ हैं जो आईटीआई पास आउट के लिए, उसमें 15-16 ट्रेड्स में वैकेंसीज़ निकली हुई हैं। तो इसमें जो फर्स्ट ईयर में जो स्टाइफंड दिया जाएगा कैटेगरी 1 में 24,000 और सेकेंड ईयर में 26,000 दिया जाएगा। कैटेगरी 2 में जो आईटीआई पास आउट है उनके लिए फर्स्ट ईयर में 20,000 है और सेकेंड ईयर में 22,000 है। तो इसकी जो डिटेल्स हैं वैकेंसीज़ की वो मैं आपको बता देता हूँ। जो टेक्निकल ऑफिसर ग्रुप सी में जो वैकेंसीज़ हैं उनमें जो बायो साइंस में 1 वैकेंसी है, केमिस्ट्री में 9, फिजिक्स में 14, आर्किटेक्चर में 1, केमिकल में 20, सिविल में 20, कंप्यूटर साइंस में 12 वैकेंसी हैं। तो इन सब के लिए जो बीटेक या एमएससी चाहिएगा। इसके अलावा आगे और भी जो पोस्ट है इसमें ग्रुप सी में ड्रिलिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, जिसमें बीटेक मैकेनिकल में चाहिए और उसके लिए भी 44 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा जो मेटलर्जी और माइनिंग के लिए भी वैकेंसी है और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की भी 1 वैकेंसी है। इसके बाद जो साइंटिस्ट असिस्टेंट है, साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप बी है, उसमें फूड टेक्नोलॉजी में वैकेंसी है, उसकी 7 है, जिसमें बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी या होम साइंस या न्यूट्रिशन में चाहिए। अब हम टेक्नीशियन जो बी की पोस्ट है, जैसे मैंने ऊपर बताया था, उसमें देख लेते हैं कि बॉयलर अटेंडेंट की जो पोस्ट है उसमें 24 हैं, जिसके लिए जो एसएससी मान लो 10वीं सेकंड क्लास में और बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट चाहिएगा। तो ये सारी वैकेंसीज़ हैं जो पहले उसमें थी शेड्यूल में। दूसरे में ट्रेनिंग स्कीम में जो वैकेंसीज़ हैं उसमें बायो केमिस्ट्री में 21 वैकेंसीज़ हैं, केमिस्ट्री में 169 हैं, फिजिक्स में 117 हैं, कंप्यूटर साइंस में 25 हैं और इन सब के लिए बीएससी चाहिएगी। और इसके साथ साथ जो भी इसमें मतलब एडिशनल क्वालिफिकेशन है वो आप स्टडी कर लेना जो आपसे रिलेटेड हों। इसके बाद जो इसमें डिप्लोमा के लिए वैकेंसीज़ हैं वो केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिकल में डिप्लोमा, मैकेनिकल में 328 वैकेंसी हैं डिप्लोमा होल्डर के लिए। इसके अलावा सिविल, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, इन सब में डिप्लोमा जो है वो 50% कम से कम होना चाहिए। इसके बाद जो आईटीआई की ट्रेड्स के लिए जो वैकेंसीज़ हैं जो कैटेगरी 2 में आ रही हैं, इसमें फीटर के लिए 698 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें मैट्रिक जो साइंस मैथ के साथ होनी चाहिए और 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा जो ट्रेड सर्टिफिकेट है रिस्पेक्टिव ट्रेड में, जैसे जिस ट्रेड की वैकेंसी निकली है उसमें एनसीवीटी का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। फीटर में 698 वैकेंसी है, टर्नर मशीनिस्ट में 213, वेल्डर में 99 और एमएमटीएम मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस में 19, इलेक्ट्रीशियन में 399, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 226, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में 152, रेफ्रिजरेशन में 95, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में भी 52 वैकेंसीज निकली है, 52 वैकेंसीज।
इसके अलावा डीएमसी, मैसन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक व्हीकल, डीजल मैकेनिक, प्लांट ऑपरेटर, इन सब में वैकेंसीज निकली हुई हैं। इसके अलावा जो मेडिकल साइड में जो डेंटल टेक्नीशियन हाइजीन और डेंटल टेक्नीशियन मैकेनिक, इसके लिए भी जो वैकेंसीज निकली हुई है एक एक। और लेबोरेटरी में जो 10वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ और 60% कम से कम मार्क्स होने चाहिए, उसके लिए भी 303 वैकेंसीज निकली हुई हैं। अब मैं आपको इसके जो लास्ट डेट और कब इसकी ओपनिंग डेट है वो बता देता हूँ। तो इसकी जो ओपनिंग डेट है वो 24 अप्रैल को हुई है और जो लास्ट डेट है इसकी 22 मई को क्लोजिंग की डेट है इसकी। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी। और डिपार्टमेंट का नाम बता देता हूँ आपको, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क, और ये मुंबई में है। तो वहाँ के लिए अगर आप एटॉमिक फील्ड में जाना चाहते हो और एटॉमिक एनर्जी फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो ये बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है और इसमें जो फ्यूचर है वो बहुत ही ग्रेट है। फ्यूचर आगे तरक्की की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा आप जो इसकी फ़ीस है, जो टेक्निकल ऑफिसर के लिए फ़ीस है 500 रुपये फ़ीस है, जिसमें जो फीस एग्जाम्पशन है SC ST PWBD एंड वोमेन, इनके लिए फ़ीस में छूट है। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 150 रुपये फ़ीस है, टेक्नीशियन बी के लिए 100 रुपये है। और जो स्टाइपेंडरी स्कीम में हैं, ट्रेनी में हैं, कैटेगरी 1 के लिए 150 और कैटेगरी 2 जो ITI वाले उनके लिए 100 रुपये फ़ीस है। उसमें भी जो SC ST वोमेन या फिजिकली जो डिसेबल पर्सन हैं उनके लिए फ़ीस में छूट है। और सेंटर ऑफ एग्ज़ाम दिए हुए हैं, जो सारे इसकी डिटेल आप पढ़ लेना। जो भी आपके नियर बाई सेंटर हो आप उसको फिल करना, ताकि जो भी आपका जो टेस्ट वगैरह आए, रिटन टेस्ट या इंटरव्यू या आपका स्किल टेस्ट आए तो वो आप अटेंड कर पाओ। जो इसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक ID प्रूफ जैसे, और जो 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो एडमिट कार्ड के साथ आपको लेके जानी पड़ेगी जब भी आपका टेस्ट वगैरह होगा। और बाकी आप इसमें जो सारी डिटेल्स हैं वो अच्छी तरह पढ़ के उसके बाद ही ऑनलाइन अप्लाई करना। जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो पहले से स्कैन करवाना। जिस KB में डॉक्यूमेंट चाहिए, फ़ोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, उसको उस KB में पहले ही उसको स्कैन करके सेट करके रखना, ताकि अपलोड के टाइम कोई दिक्कत ना आए। और अपलोड करने से पहले जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी जनरल कंडीशंस हैं, ये सारी पढ़ लेनी है और इसके बाद ही आपने अप्लाई करना है। तो आप अप्लाई करिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।